एपिसोड 8 में हम देखते हैं तोगो अयाका को घर से निकल जाने के लिए बोलता है, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स के घर चली आती है और बोलती है मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ क्योंकि तोगो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले हैं। लेकिन रिको को पता चल जाता है अयाका झूठ बोल रही है। अब तोगो और अयाका एक इवेंट पे जाते हैं जहाँ पे वो दोनों लविंग कपल बनने का नाटक करते हैं। इसके बाद अयाका उससे बात करती है पर तोगो उसकी बात नहीं सुनता है। वो जब ऑफिस आता है तो देखता है साकुरावा आया है। साकुरावा वही है जो उससे हाकोने में मिला था। दरअसल तोगो के डैड चाहते थे कि साकुरावा वहाँ पे उसके जगह काम करेगा और तोगो हेड ऑफिस में, पर तोगो इसके लिए मना कर देता है। लेकिन उसके डैड ने तो ठान ही ले लिया था तोगो को वहाँ से भेजने के लिए। अब तोगो सबसे साकुरावा का इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है आज से साकुरावा मेरे जगह पे काम करेंगे और मैं हेड ऑफिस में। अयाका ये सुनकर खुश नहीं होती है। फिर वो तोगो से जाकर पूछती है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तोगो बोलता है ये सब अचानक से हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर साकुरावा भी था। वो तोगो की मॉम को देखकर उसके पास आता है। अब हमें पता चलता है कि साकुरावा उनका ही बेटा है। दरअसल वो तोगो के डैड से शादी करने से पहले एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो एक अमीर घर की लड़की थी जिस वजह से उसके घर वाले उन दोनों के प्यार के खिलाफ हो जाते हैं। हम देखते हैं वो बिना शादी की माँ बन जाती है, पर उसे डर था कि कहीं उसके घर वाले उसके लवर और बेटे को चोट ना पहुंचा दे। इसीलिए मजबूरी में उसे अपने बेटे और लवर को हमेशा के लिए छोड़कर आना पड़ता है। तोगो की मॉम उसको देखकर ही पहचान जाती है कि साकुरावा उनका बेटा है, पर वो कुछ नहीं बोलती हैं। दूसरी तरफ अयाका के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि तोगो और उसकी शादी फेक है। वो लोग अयाका से सच बताने के लिए कहते हैं। पहले तो वो उनके सामने एक्टिंग करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ सच बता देती है। अब सच जानने के बाद उसके डैड तोगो से मिलने आते हैं और कहते हैं अयाका ने हमें सब सच बता दिया है। तुमने जब हमारे घर आकर खाना बनाया था तो मुझे लगा कि तुम सच में अयाका से प्यार करते हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरी बेटी के लिए फीलिंग्स नहीं है। तोगो कहता है ये बात सच है कि मैं पहले उससे प्यार नहीं करता था, पर अब मैं अयाका से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो घर आकर अयाका से कहते हैं तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुमको यहाँ से जाना चाहिए। दरअसल वो अयाका और तोगो को मिलाने के लिए ऐसे बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तोगो से मिलने उसकी मॉम आती है। वो उससे अयाका के बारे में पूछती है। तोगो बोलता है मुझे पता है आप सब कुछ जानती हो, इसीलिए यहाँ आई हो। अब ड्रामा करना बंद कीजिए। पर उसकी मॉम फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी, जो देखकर तोगो कहता है मुझे पता है कि आपने ही कामियामा को हम दोनों के बीच भेजा था, मैं सब जानता हूँ। उसकी मॉम बोलती हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, भूलो मत कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तोगो बोलता है तुम मेरी मॉम नहीं हो। अब सच पता चलने के बाद वो फिर से अयाका को घर बुलाता है। अयाका भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और फटाफट रेडी होकर तोगो के पास आती है। इसके बाद हम साकुरावा को देखते हैं। वो तोगो की मॉम से मिलने आया था। वो उनको मॉम बुलाता है, पर तोगो की मॉम कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। तोगो साकुरावा बताता है डैड की मौत हो चुकी है, वो आपसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास छोड़कर चली आई थी। ये सब बातें सुनकर तोगो की मॉम रोने लगती हैं, लेकिन खुद को किसी तरह से संभाल कर बोलती हैं मैं तुम्हारी मॉम नहीं बन सकती हूँ। फिर वो वहाँ से चली आती हैं। अब कामियामा भी अयाका को बता देता है कि उसे तोगो की मॉम ने पैसे दिया था उन दोनों को अलग करने के लिए। अयाका को ये सुनकर यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो सीधे तोगो की मॉम से जाकर मिलती है और ऐसा करने का रीज़न पूछती है, पर वो कहती हैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में फ़िक्र करना चाहिए। अयाका ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ एपिसोड 8 ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।